चलिए, तो सर्वप्रथम हम त्रिकोणमिति का चर्चा करेंगे। जो त्रिकोणमिति क्लास 10th में 8.1 में दिया गया, उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। यानी त्रिकोणमिति का परिचय आज हम परिचय करेंगे। त्रिकोणमिति को जानेंगे कैसे, यानी पहचानेंगे कैसे, इसी को परिचय बोला गया है। तो परिचय में आते हैं। सर्वप्रथम त्रिकोणमिति 8.1 बनाने के लिए, प्रश्नावली 8.1 बनाने के लिए ये साइन थीटा, कॉस थीटा और पाइथागोरस, लंब, कर्ण के बारे में जानेंगे। और इसके बिना हम 8.1 नहीं बना सकते। इसलिए सर्वप्रथम हम लोग सब पढ़ेंगे कि पाइथागोरस जिन्होंने सूत्र दिए थे उसके बारे में, और साइन थीटा, कॉस थीटा के बारे में जानेंगे कैसे इसको हम याद करेंगे। ये क्या है, तो ये देखिए एक चित्र है। ये चित्र एक त्रिभुज है, जिसमें एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में यानी लंब होता है, उसे समकोण 90 डिग्री हो गया, यानी ए बी बी समकोण है। ये 90 डिग्री का एक त्रिभुज है, इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसमें एक कोण समकोण या 90 हो, उसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक लंब और एक आधार होता है, ठीक है, और दूसरा तीसरा भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि आधार को बी से, लंब को पी से और एच, कर्ण को एच से सूचित किया गया। और ये भी, इसमें ये भी आएगा, आपको समस्या ये आएगा, जब सामने की कोण मांगी जाएगी तो ये लंब कहलाएगा, ठीक है, और ये आधार हो जाएगा। जब इसके सामने की कोण मांगी जाएगी तो क्या, ये लंब हो जाएगा, जो हमने अभी इस वक्त लिख भी रखे हैं। दूसरी बात है, इसी पर पाइथागोरस वैज्ञानिकों ने एक सूत्र दिए थे, इसका नाम है कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार। कर्ण स्क्वायर बराबर तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये देख रहे हैं, यानी पाइथागोरस का कहना था ये दोनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो ये तीसरी भुजा की के बराबर होता है, ठीक है। तो हम ज्यादा उसमें चर्चा नहीं करेंगे, बस इसका सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। कर्ण बराबर क्या होगा, तो रूट ओवर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ऐसा होता क्यों है, ठीक है, तो रूट ओवर क्यों आई, ये स्क्वायर जो था, ये स्क्वायर उस पार जाता है तो रूट में बदल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ये लंब की जब निकाली जाएगी तो ये आधार जाएगा इसमें घटने के लिए, यानी क्या होगा, देख लीजिए यहाँ घटने आता है, यानी लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर, ठीक है। ये घटने जाता है तो ये लंब स्क्वायर बराबर होगा। जब लंब मांगा जाएगा तो क्या होगा, ये जो है दो उधर रूट में बदल जाएगा, यानी लंब बराबर क्या होगा, रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसी प्रकार जब हमें लंब आधार मांगी जाएगी, ठीक है, तीसरी हो गया इसका आधार, यानी आधार मांगा जाएगा। जिस प्रकार लंब आधार को भेजा था उसी प्रकार आधार लंब को भेजेगा उस पार, और वो घटने के लिए चला जाएगा। ये हो गया लंब स्क्वायर, ठीक है, तो रूट ओवर कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर। अब हम आइए इस सबों को आप एक एक करके इसको याद कर लें, ताकि आपको बनाने में, हम जो आगे बताने जा रहे हैं उसमें सहूलियत हो। और आप भी किसी भी, ये ही नहीं केवल बीटीबीसी ने अदर भी मैथ बनाते हैं, बिना रट्टा मारे आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरी फार्मूला जो इस पर लागू होने जा रहा है, वह सब क्या क्या है, वो है साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये ध्यान रखें, ये लंब हो गया और कर्ण, यानी साइन थीटा का। तो लंब को क्या कहते हैं, पी से सूचित करते हैं, आधार को बी से, कर्ण को एस से सूचित करते हैं। इस प्रकार से इसको याद कर ले, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। फिर उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अब हम आते हैं चौथा, जो कॉट थीटा के नाम से जाना जाता है। अब कॉट थीटा डायरेक्ट इसका अपोजिट उल्टा होगा, इसका फॉर्मूला, यानी क्या होगा, सॉरी, टेन थीटा हो गया लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये हो गया आधार बटे लंब हो जाएगा, कौन, कॉट थीटा, आधार बटे लंब। इस पिक्चर, इसी प्रकार आप एक पिक्चर खींच ले और उस पर लिख लीजिए, फॉर्मूलाओं को याद करें। अब पांचवा फॉर्मूला, जो पांचवा फॉर्मूला देख लीजिए, एक क्रम से नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, और यहाँ नीचे आ रहा है, यानी टेन थीटा से ये अपोजिट होते जा रहा है, ठीक है, इसको ध्यान में रखें। अब ये जो है टेन थीटा के बाद आता है पांचवा, हो गया सेक थीटा। ये सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होगा। टेन थीटा कॉस थीटा ये बदल गया, उसके बाद जो है कॉस थीटा सेक थीटा, ये दोनों आपस में क्या करता है, बदल जाता है, ऐसा समझे। यानी कॉस सेक थीटा का होता है यहाँ आधार बटे कर्ण, तो क्या होगा, कर्ण बटे आधार। अब इसी का उल्टा एक और होने जा रहा है, वह छठा है, ये है कॉसेक थीटा। कोसेक थीटा में क्या होता है, इसी का उल्टा होगा, लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब।
चले इसी प्रकार ये सब आप याद कर ले। आगे जो बनाने जा रहे हैं 8.1 उन सबों में इन सब का इस्तेमाल किया गया है। तब अब आइए चलिए 8.1 पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या बोला? त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज बना लिए, ठीक है। अब क्या बोला? B समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का, ठीक है। सपोज दैट मान ले यह एक त्रिभुज है और ये B समकोण है, ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब है B 90 डिग्री हो गया, C है। उसके बाद है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, A और B कितना है? 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद हो गया BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। अब स्पष्ट है कि यहाँ पर AC नहीं दिया गया है, तो AC ज्ञात करेंगे। तो AC ज्ञात करेंगे, AC क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? हमने पहले ही इससे पहले फार्मूला ही बनाए थे। हम आंसर लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं चूँकि, ठीक है, चूँकि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए AC बराबर, तो AC कर्ण का, तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट ओवर लंब स्क्वायर जोड़ आधार है स्क्वायर। इसको याद करें, रूट ओवर लंब स्क्वायर। तो यहाँ लंब कौन है? तो लंब हो गया, क्या हो गया? AB हो गया लंब, यानी क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर और रूट ओवर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार हो गया B और C। तो यहाँ लिखेंगे B और C का स्क्वायर। अब है क्या? लंब का वैल्यू AB का वैल्यू कितना है? 24 है, ठीक है। अब BC का वैल्यू कितना है? सॉरी, BC का वैल्यू 7 है। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 24 का हो जाएगा 576, ठीक है, और 7 7 49। अब ये सब आ रहा है वर्ग आ रहा है, तो आपको इसके लिए आसानी के लिए, सहजता के लिए वर्ग संख्या भी याद करना होगा। वो जो है जैसे हो गया 1 से लेकर 10 तक आपको वर्ग संख्या याद होगा। 1 का होगा 1, 2 का होगा 4, 3 का होगा 9, ठीक है, 4 का होगा 400 का 16। लेकिन जानते हैं आप 11 से थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए 11 से लेके कम से कम 20 30 तक वर्ग संख्या याद कर ली। 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपके बुक में लिखा होगा या अदर पिछली बुक में लिखा होगा, वह देखकर, ठीक है, या गुना कर करके आप स्क्वायर निकालें। चलिए फिर इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इन दोनों को जोड़ा गया, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा जाता है, यहाँ लिखा जाता है या इन दोनों को जोड़ा जाता है, कितना हो गया? 625 हो गया, ठीक है। और 625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर। इस प्रकार से 25 आ गया। अब 625 का स्क्वायर 25 के ना आ गया, तो 625 को हमने क्या किया? वर्गमूल निकाले, ठीक है। तो यहाँ 2 दूनी 4 आ गया। अब 4 4 घटाएंगे, 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। अब कितना? 25 आया, ठीक है। ऐसे अब 25 आया। अब क्या बार लगाएंगे? 5 25, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर भी क्या आएगा? घटाएंगे तो 2 आता है। अब हम 5 बार लगाते हैं, 5 25 और 5 20, 5 20 और 2 22। इस प्रकार से कितना आया? 25 आया, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पर क्या आ गया? AC कितना आ गया? 25 आ गया। अब हम इस प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का था, अब फर्स्ट में क्या दिया गया? साइन A, यानी हमने बताए थे सामने की कोण क्या होगी? लंब होगी। तो इसके लिए क्या हो गया? ये लंब हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण, हम बताए थे लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा लंब क्या हो जाएगा? B और C, क्या हो जाएगा? B और C लंब बटे साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या हो गया? AC, ये हो गया AC। अब AB, B और C, AC का वैल्यू कितना है? इन्हें 7 हो गया, इधर 25 हो गया। हम लिखेंगे 7 बटे 25। इसी प्रकार साइन कॉस A बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या हो गया? A और B आधार होगा, क्योंकि सामने की कोण लंब, तो AB क्या होगा? आधार होगा। हम लिखेंगे कॉस A बराबर आधार AB बटे कर्ण क्या हो गया? AC। अब इसका वैल्यू कितना हो गया? 7, कितना हो गया? 7। अब हो गया इसका AC का कितना आया? 25, ठीक है। इस प्रकार से पहला हो गया। अब दूसरा पर चलते हैं। दूसरा है साइन C और कॉस C। तो साइन C
साइन थीटा बराबर जैसे कि हमने बताया क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लिख दिए लंब बटे कर्ण। लेकिन ध्यान दें कि सामने की कोण मांगा जा रहा है, सामने कोण ही इसमें लंब होगा। ठीक है, तो यानी सामने कोण क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। लंब क्या होगा, ए और बी हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा, ए और सी। अब ए बी की वैल्यू कितना है, तो 24 है, और ए सी का कितना है, 25 है, जो कर्ण है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया इसका साइन सी। अब हम चलेंगे कॉस सी पर। कॉस सी का कॉस तो बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ फार्मूला हम लिख देते हैं ताकि आपको याद भी होते रहेगा। आधार क्या होगा, कॉस सी, तो आधार हो जाएगा बी सी हो जाएगा आधार। यहाँ लिखेंगे बी सी, कर्ण हो गया ए सी। बी सी की वैल्यू 7, कर्ण का वैल्यू कितना, 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि कॉस ए की वैल्यू करा था, कॉस आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पर ए और बी, ए बी की कितना वैल्यू है, 24 था। कितना था, 24 था। ठीक है, अब यहाँ पर साइन सी, साइन ए की, साइन ए साइन थीटा पर लंब बटे कर्ण, यहाँ पर 7 है। ठीक है, ये दोनों का इस प्रकार से मिलता है, तो इसलिए घबराए नहीं। और चूंकि ये कॉस और साइन की बात है, फिर हम नेक्स्ट पर चलते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आकृति 8.13 में, यानी 8.1 आकृति नंबर दिया गया है। 10p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दें, ये हो गया आकृति 8.13। यहाँ पर लिख सकते हैं 8.13, ये आकृति है। अब कह रहा है 10p घटे cot r का मान ज्ञात इस आकृति में। ठीक है, इस आकृति का यानी पी क्यू दिया गया है 12, और ये पी आर कितना है, 13। यहाँ पर स्पष्ट देख रहे हैं कि क्यू आर की वैल्यू बुक में नहीं दिया। अब क्यू आर की वैल्यू नहीं दिया गया, तो पहले क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर को समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज में क्यू आर कहते किसे हैं, क्या है ये, क्यू आर आधार है। क्या ये आधार है, तो आधार बराबर हमने आपको क्या बताए थे, यहाँ से आंसर लिखते हैं, हल करना चालू करते हैं। यानी क्यू आर हो गया, क्यू आर को आधार कहते हैं। ठीक है, आधार बराबर क्या हमने लिखाए थे, रूट ओवर कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर होता है। ध्यान दें, हमने इससे पहले बताए थे रूट ओवर कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर। अब है कि कर्ण का वैल्यू है कितना, तो 13 है। कर्ण का वैल्यू कितना है, 13। अब 13 का स्क्वायर, और लंब कितना है, तो 12 का स्क्वायर। अब 13 का कितना होगा, 169, अब 12 का 144। अब घट कर कितना आएगा, 25 आएगा। 25 बराबर हो जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर। इस प्रकार से कट जाता है, कितना आएगा, 5। अब 25 आया कैसे, 25 का स्क्वायर कैसे आया, अगर ये आप नहीं समझ रहे तो इसका मतलब आपको वर्गमूल नहीं आता। ये 25 जो है 5 का स्क्वायर डबल है, यानी 25 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 5 से लघुत्तम करेंगे। ठीक है, 5 5 है, इसका मतलब 2 को 5 है, और ये 2 लिखते हैं ना, तो ये 2 को रूट काटने की पावर है, यानी अब रूट काट के कितना आ गया, 5। सर्वप्रथम आधार बराबर कर्ण बराबर, ये फार्मूलाएं आपको याद रहनी जरूरी है। तो कर्ण यहाँ कितना था, 13 था, हमने 13 का स्क्वायर करी, क्योंकि आधार बराबर होता है रूट ओवर कर्ण स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। कर्ण यहाँ कहती है 13 है, 13 का स्क्वायर। अब लंब कितना है, लंब स्क्वायर पी क्यू है, तो लंब कितना हो गया, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का 13 का स्क्वायर, 13 को गुना कीजिएगा तो पाइएगा क्या, 13 का स्क्वायर हो गया 2 को 13 को गुना करते तो 169 आपको मिलेगा, और 12 को 144 मिलेगा। तो 169 में 144 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब 25 का फिर स्क्वायर कर दिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 यानी आ गया कितना, 5। अब यहाँ पर हम भर सकते हैं कितना, 5। अब 10p मांग रहा है, 10p ध्यान दे, 10 ये है, यानी हमने बताए थे सामने कौन क्या होगा, लंब होगा। 10 थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर। क्या हो जाएगा, क्यू आर। आधार कितना होगा, पी क्यू। अब देखिए कि क्यू आर की वैल्यू कितना आया, 5 बटे, पी क्यू की वैल्यू कितना है, 12। इसी प्रकार क्या होगा, कॉट आर। तो कॉट आर का वैल्यू होगा, कॉट आर, देखिए सामने कौन लंब होगा, कॉट थीटा बराबर होता है क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार, यहाँ आधार क्या हो जाएगा, क्यू आर। क्या होगा, क्यू आर। आधार बटे लंब क्या होगा, पी क्यू। पी और क्यू होगा। जैसे सामने इसके यहाँ ये लंब हुआ था, इसमें क्या होगा, ये लंब हो गया। अब हो गया क्या, क्यू आर। ठीक है,
क्यू आर क्या हो गया इसका, तो ये 10p का वैल्यू हो गया कितना, सॉरी क्या मांग रहे हैं, कॉट आर की वैल्यू कितना हो गया 12, यानी आधार बट्टे मांग रहा है। कॉट वैल्यू बराबर होता है आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना क्यू आर हो गया, क्यू आर की वैल्यू कितना 5 है, पी क्यू की वैल्यू कितना 12। अब है अब इसको घटाते हैं। अब क्या क्वेश्चन था, 10p घटे कॉट आर बराबर 10p की वैल्यू कितना 10, सॉरी ये p देते हैं, 10p बराबर कितना आया 5/12। कॉट आर का वैल्यू कितना आया, घटे 5/12, 5/12 5/12 में घट गया तो कितना आया 0, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 0। इसका आंसर आ गया 2 नंबर क्वेश्चन का 0। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं।